मनीषियों ने इस संसार की उपमा सागर से दी है। और कभी आप सागर के किनारे खड़े होकर के उस सागर को देखें, सागर के समीप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नदियों को देखें। नदी भी पास में नहीं है तो प्रायः नहरें निकली हुई हैं, उन नहरों को देखें, नालियों को देखें, जहां बराबर जल का प्रवाह हो रहा है। उस प्रवाह में आपको क्या दिखाई देगा कि छोटे छोटे तिनके। नदी और नहरें बड़ी नालियां हैं तो तिनके दिखाई देंगे, और सागर है तो बड़े बड़े लट्ठे भी आपको बहते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो बहने वाले जो लट्ठे हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, छोटे छोटे तिनके हैं, वो वायु के प्रवाह के साथ कभी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और कभी एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं। कभी यह सिरा मिल रहा है तो दूसरे का वह सिरा मिलता है, और कभी इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति हो रही होती है। तो बिल्कुल यह संसार उसी प्रकार का है। जो संसार है, जिसको मैंने कहा सागर से उपमा दी है, सागर के लिए कहा कि जो समुद्र है वो कभी क्षीण नहीं होते, अर्थात वह अपने प्रवाह में इसी प्रकार से नित्य बने रहते हैं। यह संसार भी प्रवाह से अनादि है, और जब यह अनादि है तो इसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं वह सारी की सारी क्रियाएं भी उसी प्रकार की हैं। ऐसा न तो कभी हुआ और न कभी होगा कि वो क्रियाएं आज तो हो रही हैं और कल नहीं होंगी, यह होती रहेंगी। किंतु समुद्र जिस प्रकार से परिपूर्ण बना रहता है, उसी प्रकार से ये संसार भी पूर्ण बना रहता है। न्यूनता किसे दिखाई देगी? न्यूनता व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई देगी, और जिसका जिसके साथ जितना निकट का संबंध है, जितना व्यक्तिगत संबंध है, उस संबंध के आधार पर ही उसकी अनुभूतियां होगी। सुख और दुख की अनुभूतियां ये समष्टिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत है, व्यक्ति के स्तर पर है। और यदि ये समष्टि के स्तर पर हो जाए तो पूरे संसार में किसी एक व्यक्ति को दुखी देख करके ये 7 अरब व्यक्ति सुखी नहीं रह सकते। 7 अरब व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकते यदि संसार में एक भी व्यक्ति दुखी है। और यह निश्चित है कि इन 7 अरब में से 7 अरब के 7 अरब दुखी हैं। ये बात अलग है कि दूसरे के दुख को देख करके हम अपने दुख का आकलन करते हैं। किसी के बड़े दुख को देख करके लगता है कि हमारा दुख तो बहुत छोटा था, कुछ भी नहीं था, हमने वैसे दुख मान लिया इसको। संसार में कितने कितने दुखी प्राणी हैं, किंतु व्यक्ति ऐसा कभी कभी सोचता है। सामान्यतः उसे चिंता रहती है कि अपने सुख की चिंता, अपने दुखों को दूर करने की चिंता। किंतु ये सुख और दुख दोनों वेदनाओं पर आश्रित हैं, और जब तक वेदनाएं बनी रहेंगी उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता होती रहेगी, तो सुख और दुख बने रहेंगे। किंतु उस प्रवाह को यथार्थ में समझते हुए, ये जानते हुए कि इस संसार का एक नियम आवागमन का नियम है, इसमें आना और जाना निरंतर है, किंतु जिसके आगमन से संसार का उपकार होता है,
समाज का भला होता है, परिवार का भला होता है, उसके जाने पर संवेदनाएं उतनी ही आहत होती हैं, व्यक्ति उतना ही दुखी होता है। और जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, मानवता के लिए, उसके जाने पर कोई विलाप नहीं करता। हम सब भी सांसारिक प्राणी हैं और सांसारिक प्राणी होने के नाते यह पैमाना हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं लागू होता है। हमारा कोई प्रियजन, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हो, पारिवारिक दृष्टि से हो या मानवता की दृष्टि से हो, जो जितना उपयोगी है, जितना दूसरों का हित चिंतन करने वाला है, उसके वियोग में उतना ही व्यथित होना भी स्वाभाविक है। प्रतिक्षण घटनाएं घटती हैं, वर्ष में बहुत सारी घटनाएं घटी। बहुत से लोगों का हम लोगों के साथ संयोग हुआ, बहुत से वियोग भी हुआ, किंतु वियोग केवल विरोध ही को छोड़ करके किसी के लिए सुखकर नहीं हो सकता। कोई विरोधी है, मैं जिससे विरोध करता हूं उससे वियोग हो जाए तो मैं सुखद अनुभूतियां लेता हूं, किंतु वियोग वियोग है। जिससे मेरा विरोध है, जिससे आपका विरोध है, कहीं किसी के साथ उसका अनुरोध भी बना हुआ होगा। तो श्रेष्ठ मार्ग यही है कि जो भगवान राम ने कहा था कि मरणांतानि वैराणि निवृत्तम न प्रयोजनम। रावण की मृत्यु पर कहा था कि अब ये संसार से चला गया, हमारा विरोध समाप्त हो गया, प्रयोजन समाप्त हुआ। तो जो इस संसार से चला गया है उसके प्रति किसी भी प्रकार का वैर विरोध रखना और उसके चले जाने पर कहना कि बहुत अच्छा हुआ, ये मानवीय संवेदना नहीं है। जो चला गया है उसमें अपार संभावनाएं थी सुधार की। मनुष्य की मनुष्यता इसमें है कि इसमें अपार संभावनाएं हैं। ये कितना ही पतित हो जाए, कितना ही गिर जाए, किंतु इसमें उत्थान की संभावनाएं छिपी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो आज हमारा विरोधी है, कल को मित्रता की संभावनाएं भी उसमें छिपी हुई हैं। और इतिहास है, हमने कितने अपने विरोधियों के साथ समझौते किए। पारिवारिक स्तर पर भी हमने समझौते किए हैं, सामाजिक स्तर पर भी समझौते किए, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समझौते करते हैं। तो ये जो वैर विरोध है ये क्षणिक है, किन्हीं कारणों से है, कारणों के दूर होने पर दूर हो जाते हैं। तो यही मानकर चलना चाहिए कि जिसके साथ हमारा वैर विरोध है या रहा है, वह विरोध छूट सकता है, बदल सकता है, अनुरोध में जा सकता है। किंतु यदि कोई चला गया है हमारा साथ छोड़ करके, तो फिर इस रूप में मिलना संभव नहीं है। तो उसके भी मंगल की कामना करना, उसके भी भले की कामना करना, उसके भी हित की कामना करना कि जो संभावनाएं थी वो भले ही आज कुछ क्षण के लिए ठहर गई हैं, किंतु जीव की अनंत यात्रा में वो संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। और हमारी कामना हो कि यदि कोई इस प्रकार के व्यक्ति भी गए हों और वो लौट करके जब पृथ्वी पर आए तो कुछ अनुकूलता के साथ आए, ताकि मानवता का हित हो। जो हमारे निकट संबंधी सहयोगी गए हैं, उनके वियोग की जो वेदनाएं हैं, परमेश्वर हम सभी को, उन पारिवारिक जनों को, उन्हें सहन करने का सामर्थ्य दे। ईश्वरीय व्यवस्था में जो व्यवस्था होगी होगी, किंतु हमारी कामना है कि उनका भला हो, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, उनको शांति प्राप्त हो। ऐसी कामना करते हुए
इस वर्ष में वैयक्तिक और सामाजिक दृष्टि से बिछुड़ने वाले सभी स्वजनों के प्रति हम अपनी समवेदना प्रकट करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो जहां भी हो उसका अभ्युदय हो, उसके उत्थान की संभावनाएं बनी रहें, उसका कल्याण हो, उन्हें शांति प्राप्त हो, और जिन परिवारों से किसी का विछोह हुआ है उन परिवारों में उस अभाव की पूर्ति परमेश्वर की कृपा से हो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट अभाव ना हो, वह दूर हो, ऐसी कामना करते हुए हम परमेश्वर से पुनः शांति की कामना करते हैं। ओम शांति शांति।